अब मेरा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और दर्पण। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब आप सुबह सुबह शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी इमेज एकदम साफ कैसे दिखती है? या फिर गाड़ी चलाते हुए वो जो छोटा सा साइड मिरर होता है, उसमें पीछे की पूरी सड़क कैसे समा जाती है? देखिए, ये सब कुछ होता है प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये कोई जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं। परावर्तन के दो बहुत ही आसान नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरण, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण और सतह पर जो हम एक सीधी काल्पनिक लाइन खींचते हैं जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में यानी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो सबसे ज्यादा काम का है वो ये है कि जिस एंगल से रोशनी किसी सतह पर टकराती है, ठीक उसी एंगल से वो वापस भी जाती है। मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह नियम हर तरह की सतह पर लागू होता है, चाहे वो शीशा हो, दीवार हो या पानी हो। अब दूसरी बात, ये जो परावर्तन है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है नियमित यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है अनियमित यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब रोशनी किसी एकदम चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती है, जैसे कि आईना या फिर किसी झील का शांत पानी, तो सारी किरणें एक साथ एक ही दिशा में लौटती हैं। इसी वजह से हमें अपनी एक साफ सुथरी इमेज दिखाई देती है। लेकिन जब रोशनी किसी खुरदुरी सतह पर पड़ती है, मान लीजिए किसी दीवार पर या किताब के पन्ने पर, तो किरणें टकराकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसीलिए हमें दीवार में अपनी शक्ल नहीं दिखती। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी दर्पण, मिरर्स। ये इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के इमेज बनाते हैं। मेनली ये तीन तरह के होते हैं। पहला तो है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जो हम सबके घरों में होता है। ये एकदम सपाट होता है और इसमें इमेज भी सीधी और बिल्कुल हमारी ही साइज की बनती है। दूसरा है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। इसकी सतह अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा। ये रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए चीजों को बड़ा करके दिखाता है। यही वजह है कि डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, और शेविंग मिरर में भी यही लगा होता है। और तीसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसकी सतह बाहर की तरफ उभरी होती है, चम्मच के पिछले हिस्से की तरह। ये रोशनी को फैला देता है, जिससे हमें अपने आसपास का ज्यादा बड़ा एरिया दिखता है। इसीलिए इसे गाड़ियों के साइड मिरर में और दुकानों में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं।